हेलो गाइस, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल मिस्टर सर जी। तो गाइस एक बार फिर से एसएससी के पुराने पेपर के जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हो जाएगा ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है भारत में। ओके, नेक्स्ट है RAF। RAF किसका संक्षिप्त रूप है, RAF किसका फुल फॉर्म है? तो रैपिड एक्शन फोर्स, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो टिहरी बांध का निर्माण जो है ये भागीरथी नदी पर किया जा रहा है, जो कि यूके में है, यानी कि उत्तराखंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, एड्स से एनोजेनिटल मत्स्य वाट पैदा होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि बछेंद्री पाल। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पद अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर का संबंध है। तो एपी सेंटर का संबंध होता है, आपको पता है, भूकंपों से, अर्थक्वेक से। नेक्स्ट है ऐसे यश चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो यश चंद्रशेखर का नाम खगोल भौतिकी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन्होंने एक वैल्यू दी थी 1.4, ठीक है, जिसे चंद्रशेखर लिमिट भी कहते हैं। कई बार पेपर में ये भी पूछा गया है, तो ये भी याद रखिएगा 1.4 ये एक चंद्रशेखर लिमिट है। ओके, नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना या चुने जाने वाला या वाली एकमात्र भारतीय कौन था या थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि विजय लक्ष्मी पंडित। ओके, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है निवेश और बचत से संबंधित योजना जीवन आस्था 2008-2009 में शुरू की गई थी, है ना। तो ये LIC ने द्वारा शुरू की थी जीवन आस्था योजना। ठीक है ना, तो ये करंट अफेयर की बात थी। नेक्स्ट है भारत द्वारा बीजिंग ओलंपिक्स में जीते गए 3 पदक थे। तो भारत ओलंपिक में जीते गए 3 पदक थे। तो ये बीजिंग ओलंपिक में तो शूटिंग में, मुक्केबाजी में और कुश्ती में था। लेकिन अगर हम 2016 की बात करें जो ओलंपिक गेम हुआ, ठीक है, तो 2016 के ओलंपिक गेमों में 2 पदक जीते थे। 2 पदक हुए थे, कौन कौन से? एक PV सिंधु ने, ठीक है, सिल्वर मेडल लाई थी, है ना, PV सिंधु सिल्वर मेडल, और साक्षी मलिक, ठीक है ना, ये ब्रॉन्ज मेडल लाई हैं। बस ये 2 पदक इन्होंने तो 2016 के ओलंपिक गेमों में जीते हैं। ठीक है ना, भारत ने। नेक्स्ट है ATM का पूरा नाम क्या है? तो ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, नेक्स्ट है AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन फाइनल 2008 में भारत से कौन हारा था, है ना। ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2008 में आपको बताना नहीं है, 2008 से कोई मतलब नहीं है। अगर हम 2019 की बात करें, है ना, तो 2019 में कतर ने ये फर्स्ट टाइम, है ना, कतर ने फर्स्ट टाइम एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो है जीत लिया है। ओके, तो ये याद रखिए कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन किसने जीता? तो 2019 में कतर ने जीता है। किस पहली बार जीता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, फिर आते हैं नेक्स्ट, अगस्त 2008 में US ओपन टेनिस पुरुष एकल किसने जीता? तो US ओपन टेनिस जो पुरुष एकल है, मेन सिंगल है, इसको जीता है आपके, ठीक है, राफेल नडाल ने। 2019 में कितने जीता है? राफेल नडाल ने। ठीक है, और एक बात बता दें कि ये अगस्त और सितंबर में होता है, अगस्त और सितंबर में होता है, इसलिए 2020 का अभी इस समय नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट है मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत का गृह मंत्री किसे नियुक्त किया गया? ठीक है ना, तो उस समय की बात है ये, 2008 के समय। अब देखिए इस समय तो गृह मंत्री आपके 2009 में जो 2019 में देखा जाए तो ये है इस समय 2019-20 में तो अमित शाह हैं। ठीक है ना, अमित शाह जो है इस गृह मंत्री इस समय हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा निम्नलिखित में से किसको विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया है? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसे नियुक्त किया गया ये आपको बताना है। तो ये बता दें आपको, माइक, ठीक है, ये बराक ओबामा की बात हो रही है। हम यहाँ पढ़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने किसको सेक्रेटरी बनाया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? तो इनका नाम है माइक, ठीक है, माइक पोपियो, है ना। माइक पोपियो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बनाया गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वीरता के लिए संजय चोपड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 किसने जीता? तो 2008 हमको नहीं याद करना है, 2019 में देखें तो 2019 का जो पुरस्कार है संजय चोपड़ा अवार्ड वो जीता है वेंकेटेस, ठीक है, वेंकेट्स, ठीक है, वेंकेट्स नाम है इनका, और ये स्टूडेंट थे, ठीक है ना। इन्हें वीरता पुरस्कार दिया गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2007 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया, ठीक है, 2007 का तो हमें नहीं याद करना है ना। 2007 में उसे तपन सिन्हा को मिला था, लेकिन 2019 में अगर देखें दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो ये दिया गया अमिताभ बच्चन को, और 2020 के लिए जो चुना गया है वो चुना गया है सुपर 30 मूवी को, सुपर 30, ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट, हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है आपके आयरलैंड के संविधान थे, आयरलैंड के, जो कि भाग आर्टिकल 36 से 51 है, और भाग कितने पड़ता है? 4 में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विषम चुनिए 26 जनवरी 2009 के पुरस्कारों के संदर्भ में, ओके। तो पंकज आनवाड़ी इसमें विषम थे, है ना। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते, तो मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते आपको तो बताना है, विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर है, ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट है, वायुमंडल हो गया। ये नेक्स्ट है, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो आपको बताना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि उपराष्ट्रपति, ओके। इनमें कोई महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, वह आपको बताना है प्रधानमंत्री, ओके। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सेवा थार एक्सप्रेस भारत में कहाँ से शुरू की गई थी, है ना। तो ये तो पुराना क्वेश्चन है, जोधपुर में स्टार्ट किया गया था थार सेवा। लेकिन अगर हम देखें नई कुछ सेवाएं, तो कुछ ट्रेन के बारे में बता दें जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे, है ना, सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है इंडिया की, है ना, तो दिल्ली टू कटरा चलती है, ये दिल्ली टू कटरा चलती है ना, जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि है ना 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है ये, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को 2007 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है आपको बताना है। 2020 में जो है रोहित शर्मा को नामित किया गया है ना, रोहित शर्मा को नामित किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। और ठीक है, और जो है आपको बता दें बजरंग पुनिया और दीपा मलिक, ठीक है ना, 2019 में दिया गया इनको, 2019 में दिया गया बजरंग पुनिया को और दीपा मलिक को, ये भी याद रखिएगा। 2019 का जो खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न मिला था वो बजरंग पुनिया को और किसको मिला था? दीपा मलिक को। और 2020 का रोहित शर्मा को लिए नामित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गरबा एक नृत्य है गुजरात का, ओके। नेक्स्ट है, वर्ष 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा देश कार्बन डेटिंग व्यवसाय में विश्व नेता सिरमौर बन गया है? तो 2007 में भी चाइना था और अभी भी चाइना बना हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख कहा जाता है आपको मिल्खा सिंह को। किसको? मिल्खा सिंह, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल इस ऑप्शन में से बताना है। तो जब तक उसे लोकसभा का बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, ठीक है, तब तक प्रधानमंत्री बना रह सकता है। नेक्स्ट है, शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का कारण था। तो आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराता है। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है आपका वीर और अहिंसा। नेक्स्ट है, जीडी गोयनका वर्ल्ड कप स्कूल के 17 वर्षीय छात्र कुबेर सिंह का नाम 20 जनवरी 2009 को कोक समाचारों में क्यों था? क्योंकि उस समय ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का शपथ ग्रहण समारोह में एक सरकारी आमंत्रित व्यक्ति के रूप में देखा। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? तो स्वराज पार्टी के सदस्य आपको बताना है कौन थे। तो इसमें बता दें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, स्वराज पार्टी के जो सदस्य थे उसमें थे मोतीलाल नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, है ना, और नरसिम्हा चिंतामन। ये लोग 2 लोग थे, 3 लोग थे, है ना। तो इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, लोगों की सहमति का अर्थ है। तो लोगों के सहमति का अर्थ क्या है? अधिकांश लोगों की सहमति होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में मूल साउंड ट्रैक के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता ए.आर. रहमान का ऑस्कर में कितनी कोटियों के लिए नामित किया गया है? तो ये है आपके 2, है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? ये आपको बताना है। तो पंचायती राज संस्था नहीं है, यह ऑप्शन आपका क्या होगा? ये आप लोग कमेंट में लिख के मुझे बताएं। ठीक है, कमेंट में लिख के बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ कमेंट में इस बात क्वेश्चन को लिख के ज़रूर बताएं। ठीक है, वैसे ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप जैसा बताएंगे फिर मैं आपको इसका आंसर दूंगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 139, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं को त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? तो उसका रक्तदाब हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा? उसका रक्तदाब बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? इसका रक्तदाब बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं। तो किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि नेक्रोसिस। ओके, फिर आता है नेक्स्ट। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। तो इसे कहते हैं हाइपरमिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमिया। नेक्स्ट है, आपको मिलान करना है इन ऑप्शंस को, है ना। तो आपको पहले बता दें कि ए यानी कि 3 पंडुचेरी जो होगा उसका हो जाएगा 3। इसका कार्य क्षेत्र बताना है। तो पंडुचेरी का जो कार्य क्षेत्र होता है वो होता है चेन्नई में। ठीक है, बी का 4 हो जाएगा, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है तो कोलकाता में होता है। ठीक है ना। और लक्षद्वीप का जो होता है वो आपका होता है केरल में, है ना। और आपका जो दमन दीव है तो लास्ट बच गया, तो ये हो जाएगा मुंबई में। ठीक है ना। इसके मतलब ऑप्शन आपका सही होगा ए। ओके, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधानेतर और असंविधिक है? तो असंविधिक जो भी है निकाय इसमें, ये है आपका योजना आयोग। नेक्स्ट है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका, एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है आपका, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये सही है, यानी कि 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो क्या होती है प्रचुरता, ये आपको बताना। तो हाइड्रोकार्बन्स की इसमें प्रचुरता होने की वजह से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि लेड।
नेक्स्ट है तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है ना। तो आपको बताना है ये, तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। नेक्स्ट है लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किया था। लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किसने किया था, ये ऑप्शन बताना है। तो इसका ऑप्शन है बी यानी कि हैंसन ने किया था। नेक्स्ट, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि गोवा में। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2009 को निम्नलिखित में से किनको अशोक चक्र दिया गया था, है ना। ये आपको बताना है। तो 26 जनवरी 2009 को निम्नलिखित में से किसको अशोक चक्र दिया गया था। तो आपको दिया गया था 1, 3 और 4 लोगों को, यानी 1, 3 और 4, यानी 1, 3 और 4, यानी कि विजय सालास्कर, हेमंत करकरे और गजेंद्र सिंह को दिया गया था। ओके, इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है टाइफाइड पैदा किया जाता है। तो टाइफाइड है साल्मोनेला टाइफी द्वारा पैदा किया जाता है। साल्मोनेला टाइफी द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है BCG प्रतिरक्षण होता है। तो BCG प्रतिरक्षण होता है, एंटीजन होता है, ये होता है आपका वैक्सीन, ये होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ओके, BCG का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन, ये ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है BCG का। ओके, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। तो ये होता है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि वसा, यानी कि फैट। नेक्स्ट है बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, यदि कमी हो जाती है तो ये हो जाएगा आपका विटामिन डी का। विटामिन डी अगर कमी होती है तो अस्थियां मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट है कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो कठोर जल से निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन, यानी कि निस्यंदन। नेक्स्ट है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। इसको बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने, है ना, और 1193 में बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, है ना। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। तो मिलान करके आपको हम बता दे रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा तुगलकाबाद का जो किला है वो हो जाएगा आपका 1100 तुगलक ने बनवाया था, ठीक है ना। उसके बाद जो लाल किला है, लाल किला दिल्ली का, ये आपका शाहजहाँ, आपको पता है। हौज खास जो बनाया गया था वो फिरोज तुगलक। एंड द सिटी ऑफ सीरी है वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो इतना बात आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे दिया है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 26 जनवरी 2009 को अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर माल्यार्पण किसने किया था। तो एक इसका अपडेटेड न्यूज़ है 2020 में जो किया गया था, है ना, वो हुआ था PM मोदी के द्वारा, है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर माल्यार्पण किया है, ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी, है ना। तो ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। ओके, दादा भाई नौरोजी, नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था। तो स्वराज का अर्थ था आपका आर्थिक स्वतंत्रता। क्या होता है, आर्थिक स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधार को लोकहितवादी कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका क्या, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधार को लोकहितवादी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। तो यह आया था आपका कलिंग युद्ध से, यानी कि कलिंग का युद्ध कब हुआ। तो 261, ठीक है, BCE में हुआ था, बिफोर सेंचुरी, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, है ना। BCE का फुल फॉर्म ये होता है बिफोर कॉमन एरा। कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो ये इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
किस राज्य में जनवरी 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो राष्ट्रपति शासन 2009 नहीं है, अगर 2019 में देखें तो 2019 में अभी राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था वो हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका टाइम पीरियड था 1732 से लेके 1818 तक। नेक्स्ट है, वह स्थिति जिसमें लोगों की आय का स्तर खपत का न्यूनतम खर्च करने के लिए पर्याप्त न हो क्या कहलाती है? तो ये होती है पूर्ण निर्धनता, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है, रुपए का पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है ये आपको बताना। तो रुपए से विदेशी मुद्रा के मुक्त रूप से खरीद, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके अस्तित्व के कारण कहा जाता है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र ये होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के अस्तित्व के कारण होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही मिलान कौन सा किया गया है ये आपको सही बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सुल्तान महमूद। ठीक है, जिसे महमूद गजनवी कहते हो। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में इसने क्या किया था? लूट लिया था। नेक्स्ट है, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है ना। तो ये आपका हो जाएगा डी, यानी कि इन पर कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं, इन्होंने इसका निर्माण किया था। तो ये ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो हुई थी है ना, वो हुआ था उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है, उज्बेकिस्तान। और आपको बता दें 1530 में, है ना, 1530 में इसकी मृत्यु हुई, है ना। और 1483 में इसका जन्म हुआ, ये भी याद रखिएगा। और इसका टोम्ब जो है, यानी कि जो इसका टोम्ब है ना, वो है अफ़गानिस्तान में। कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में, है ना। तो ये आपका याद रखना है। ओके। और इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ये काबुल। ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वर्तमान मुद्रा प्रणाली आधारित है। तो वर्तमान मुद्रा प्रणाली आधारित है ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि स्वर्ण रिजर्व प्रणाली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद मूल्य होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद मूल्य होता है, डी ऑप्शन सही होगा इसका, यानी कि एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है, अपवादी मांग वक्र होता है। तो अपवादी मांग वक्र क्या होता है? तो ये होता है क्षैतिज जाए। ओके, क्षैतिज। नेक्स्ट है, उत्पादन फलन संबंध दिखाता है। तो उत्पादन फलन संबंध किसका दिखाता है? तो ये होता है निवेश और अंतिम उपभोग के बीच का फलन संबंध दिखाता है। नेक्स्ट है, वाई.वी. रेड्डी के सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया, है ना। तो ये आपको बताना है। तो अब देखिए, हमें ये पुराना करंट अफेयर है, अब हमको जो याद करना है तो ये है शक्तिकांत दास। ठीक है ना, शक्तिकांत दास जो है इस समय जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। नेक्स्ट है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब होती है वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो जाती है, तो इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ओके। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ना। तो यह था उत्तर प्रदेश, अभी भी उत्तर प्रदेश है। 2011 के अकॉर्डिंग सेंसस 2011 में देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत ही है, वो उत्तर प्रदेश ही है। ओके। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है ना। तो ये प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादक बढ़ाकर। ओके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकटित अधिमान सिद्धांत यानी कि रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी प्रस्तुत किया था। तो प्रीफरेंस थ्योरी जो रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी है ये किसने प्रस्तुत किया था?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि एडम स्मिथ द्वारा। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने की कारण क्या है? तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि प्रतिक्रिया। ओके, नेक्स्ट, निम्न हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है किसकी? धारा की यानी कि करंट की। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? तो कैंटिलीवर बीम का जो उदाहरण होता है वो होता है आपका पुल। ओके, ब्रिज। नेक्स्ट है, चावल पकाना कठिन होता है। तो चावल पकाना इसमें से ऑप्शन में से बताना है। तो पर्वत के शिखर पर, समुद्र तल पर, कहीं भी एक जैसा, खादान के नीचे। तो हो जाएगा पर्वत के शिखर पर, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायनमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में यूटिलिटी और यूजफुलनेस शब्दों का क्या अर्थ है? आपको बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा भिन्न भिन्न अर्थ होता है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है, और साथ में यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग अलग इसका मीनिंग है। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है। तो ये हो जाएगा आपका केवल मौसमी और केवल प्रच्छन्न, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो किस सबसे अधिक जो खगोलीय पिंड है वो आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्लूटो सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है इंटरफ्रेंस यानी कि व्यतिकरण। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है ना? तो ये होता है आवर्धक लेंस यानी कि मैग्नीफाइंग लेंस। नेक्स्ट है, दिया सलाई का नोक में होता है। तो दिया सलाई के नोक में क्या होता है? रेड फास्फोरस यानी कि लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है, ब्लैक फास्फोरस भी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, स्तंभ बा और के स्रोत को मिलान स्तंभ आ के उत्पाद के साथ कीजिए, है ना? तो आपको बताना है। तो आपको साइट्रिक एसिड क्या होगा? जो कि नींबू होता है, आपको पता है। फार्मिक एसिड जो होती है चींटियों में होती है, और टार्ट्रिक एसिड आपके इमली में होता है, ठीक है ना? तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम होता है बेकिंग सोडा, है ना? बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है ये भी याद रखिएगा, NaHCO3, है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पायसीकरण एक एजेंट है जो पायस के उड़न में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ठीक है ना? बी यानी कि एमल्सन यानी कि पायस। नेक्स्ट है, मसाला यानी कि मॉर्टर एक मिश्रण होता है जल बालू और चूना पत्थर का। ओके, चूना पत्थर का। नेक्स्ट, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज किया था आपके बी ऑप्शन ने यानी कि रोएंटजेन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है ना? तो इसमें बताना है कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि क्वार्टज। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भारत में स्थित है। तो रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है बताना है। ये है आपके पुणे में। ओके, मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मोनोयूरेटिक। नेक्स्ट है, जानवरों को एक जाति द्वारा उस जाति के अन्य सदस्यों के आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाली रासायनिक द्रव्य है। तो इसे कहते हैं हार्मोन। ओके, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।